अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। फौजी अदालतें, साइफर केस और आज फिर जो सहाफियों को नोटिस जारी किए गए थे एफआईए के हवाले से, उसकी समाअत के हवाले से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले काजी साहब की अगर मुनाफकत कहें, खैर मुनाफकत कहा तो ये काजी साहब की तौहीन हो जाएगी, यू टर्न कह लेते हैं, या एक संगीन नोयत की जो बेईमानी की गई है आज की समाअत के अंदर, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जी, ये जो पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया, 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की, उस पर हुई तनकीद, हुकूमत ने एक्शन लिया, उन्होंने जीआईटी बना दी जिसमें आईएसआई भी थी, आईबी थी, एफआईए थी, पुलिस थी, पीटीए थी, यानी ये सारे मिलजुल के उन्होंने एक जीआईटी बना दी और मुस्तनद सहाफियों को नोटिस जारी कर दी। और काजी साहब ने फिर वो जो 2021 का एक केस था असद तूर वाला, उस सोमोटो केस था सहाफियों के हवाले से, उसको उठा के मुकर्रर कर दिया और उसी केस के अंदर जो है इसकी भी समाअत रख ली। सबसे बड़ी मुनाफकत तो यह है कि जिस 3 रुकनी बेंच पर तनकीद हुई, जिस 3 रुकनी बेंच ने यह भोंडा फैसला दिया, और उसके बाद तमाम सहाफी भी मजबूर हो गए काजी साहब पर तनकीद करने के, उसी 3 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की। यानी सबसे अखीर लेवल तो यह है कि जो अपनी तरफ से मुतासरा फरीक बना हुआ है, मुतासरा फरीक बना हुआ है जी, इन पर तनकीद हुई है और इस वजह से हुकूमत ने एक्शन किया है और हुकूमत ने जनाब जीआईटी बनाई है, वही बेंच इस केस की समाअत करने में लग गया है। सेकंड नंबर पे इधर उधर की काजी साहब ने बड़ी मारी। मैं आपको 2-3 चीजें पढ़ के भी सुना देता हूं, क्योंकि काजी साहब इमोशनल, वो जो इमोशनल टच होता है ना, उसके एक्सपर्ट है। काजी साहब ने कहा, जिंदा कौमें अपने माजी को देखती हैं, ये सेम उसी तरह बोलते हैं जैसे जो है वो शहबाज शरीफ तकरीरें करता है कि कौमें ऐसी नहीं बनती, कौमें ऐसे ऐसे नहीं बनती, और फिर वो बिलावल भुट्टो के साथ मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट करके फिर उससे पीछे हट गए कि हम क्यों मुनाजरा करें, 8 फरवरी को कौन मुनाजरा करेगी। बहरहाल काजी साहब ने कहा, जिंदा कौमें अपने माजी को देखती हैं, गलतियां होती हैं, तस्लीम करती हैं, यहां तो कुछ होता ही नहीं, बस छोड़ो आगे बढ़ो मट्टी पाओ। फिर काजी साहब ने कहा, मैं सब गलतियां अपने सर पर बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर उंगली उठाएं, अगर उंगली नहीं उठाई तो मेरी इस्लाह नहीं होगी, तनकीद करेंगे तो मेरी इस्लाह होगी। तो उन्होंने कहा, मुझ पर तनकीद करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उन्होंने वो जो एफआईए की जानब से नोटिस जारी किए गए थे वो भी वापस लेने का हुक्म दिया। सवाल ये पैदा होता है, अगर अदालत की तौहीन हुई है, अदालत के पास ये इख्तियार है, वो मेरे खिलाफ किसी और के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस कर सकती है, तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। ये एस्टैब्लिशमेंट कहां से आ गई, ये हुकूमत कहां से आ गई? वो निगरान वजीर आला वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी, जिसने खुद जजों की बैंड बजाई है और अदलिया पर वो तनकीद की है जिसका दिफा ही नहीं किया जा सकता, वो कहां से आगे जेआईटियां बनाने वाले? तो काजी साहब को यह तो पूछना चाहिए था कि अगर मुतासरा फरीक हम हैं, हम पर तनकीद हुई है, हमारी तनकीद की वजह से जेआईटी क्यों बना दी? हम एक्शन करते ना, हमारे पास इख्तियार है ना तनकीद पर, जो है वो जो तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का या तज़हीक पर। तो आप यानी काजी साहब ने उस सवाल से तो एक लफ्ज नहीं बोला। सबसे बड़ी मुनाफिकत यह कि आपने ये इतनी जल्दी के अंदर ये आपने कर क्या दिया? और फिर आज असद तूर ने तो अपनी वो दरखास्त ही वापस ले ली। उन्होंने कहा, काजी साहब मुझे आपसे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब ये 2021 में केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था ना, ये जो आज साफी वाला सुना गया, उस वक्त ये केस आगे इसलिए नहीं बढ़ा था कि जी वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब केस के सरबराह हैं, केस की समाअत कर रहे हैं, हमने जस्टिस इजाजुल एहसन के सामने से इंसाफ नहीं लेना, उसके सामने जो है वो केस जो है ना वो नहीं सुना जाना चाहिए, जियो न्यूज के रिपोर्टर ने कहा था। अच्छा, आज असद तूर ने कहा, मैं अपनी दरखास्त वापस लेता हूं, क्योंकि असद तूर ने कहा कि मुझे काजी फायज ईसा से इस किस्म का कोई भी इंसाफ नहीं लेना। असद तूर ने कहा कि मैं अपनी बातों पे कायम हूं, मुझ पर जो तशद्दुद हुआ लोगों को पहचानता भी हूं, एक एक लफ्ज पर स्टैंड करता हूं, लेकिन मैं अपनी दरखास्त वापस लेता हूं। फिर आज जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब ने जो है ना कुछ रिमार्क्स दिए। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब ने कहा, हमारे मुल्क की इज्जत बहुत खत्म हो गई है, हमारे मुल्क की इज्जत बहुत खत्म हो गई है, सोशल मीडिया ने अदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यानी अगर ये सोशल मीडिया 24 घंटे बैठ के आपकी तारीफों के पुल बांधे फिर तो ठीक है,
फिर तो समझ आती है, लेकिन बहुत इज्जत कम हो गई है कि आप कोई खच मार दें और यहां से तनकीद हो जाए। अच्छा, बानिए पाकिस्तान की एम्बुलेंस के अंदर तेल भी जो खत्म किया था और वो सड़क पर शहीद हो गए थे, मर गए थे बेचारे, वो भी सोशल मीडिया ने किया था। बेनजीर भुट्टो को शहीद भी खुदा न खास्ता सोशल मीडिया ने किया था। मोहतरमा फातिमा जना की कैरेक्टर असैसिनेशन भी सोशल मीडिया ने की थी। पाकिस्तान 2 लख्त भी सोशल मीडिया ने किया था। जस्टिस मुनीर भी सोशल मीडिया ने लगाया था। पाकिस्तान के अंदर 4 मार्शल लॉ भी सोशल मीडिया ने लगाए। एक बड़ी जमात से बल्ले का निशान भी सोशल मीडिया ने वापस लिया है। और इस वक्त मुल्क के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है वो भी सोशल मीडिया कर रहा है। जो काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस बना था वो भी सोशल मीडिया ने बनाया था। यानी अजीब तमाशा। सोशल मीडिया अगर सारा दिन आपको कसीदे पड़े तो फिर ठीक है, वरना ये जो आके पूरे मुल्क का कंट्रोल करते हैं, जिस वजह से आज पूरा मुल्क ही आगे नहीं बढ़ सका। सोशल मीडिया ने कहा था अफगानों की जंग में कूद जाओ। सोशल मीडिया ने कहा था कि जो अपने लोग मरवा दो। अजीब तमाशा, सोशल मीडिया ने इज्जत कम कर दिया जी। खैर, दूसरा आज क्या हुआ, साइफर केस। साइफर केस के अंदर वो ब्लंडर किए जा रहे हैं, वो खच्चे मारी जा रही है कि ये तीसरी दफा केस जो है ना, ये जो ट्रायल है वो कलअदम होने जा रहा है। क्योंकि हफ्ते के रोज 9 गवाहान पर सरकारी वकला ने जिरा की थी। वो वकला जिनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, और वो वकला जो सरकारी वकील के, सरकारी प्रोसिक्यूटर के शागिर्द हैं। और फिर साकिब बशीर एक दावा करते हैं कि जो तफ्तीशी अफसर होता है उसकी गवाही होती है सबसे आखिर में, जब सारे गवाहान की हो जाती है आखिर में, उससे पूछगिछ की जाती है। तो यहां हफ्ते के रोज ही तफ्तीशी से जो है वो कर ली गई थी जनाब, इन्वेस्टिगेट उससे जिरा कर ली गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर। फिर आज 12 करीब गवाहान को तलब किया हुआ है साइफर अदालत में, अडयाला जेल के अंदर, कि आप पर जिरा की जाएगी। फौरी यानी ये एक हफ्ते के अंदर केस खत्म किया जाए। और आज फिर तलब कलामी हुई शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जज से, जब आजम खान पर जिरा होने लगी थी और सरकारी वकील उन पर जिरा करने लगे थे, तो मामला बड़ा तल कलामी का शिकार हो गया वहां पे। और फिर वो समात जज साहब को मुलतवी करनी पड़ी। यानी 12 आज बुला लिए, 9 हफ्ते वाले दिन टरका दिए। तो यानी ये तो फिर वो केस गया। अब तो बस वो इमरान खान को सजाए मौत या 14 साल कैद की सजा सुनानी बाकी रह गया, बाकी सारा काम हो गया। बहरहाल जितने लूप होल, जिस तरह के ब्लंडर किए जा रहे हैं साइफर केस के अंदर, तो ये केस भी टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिर फौजी अदालतों वाला मामला कि जब 5 रुकनी बेंच ने कलअदम की थी फौजी अदालतें, उसके बाद 6 रुकनी बेंच आया और वो 5-1 से जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब ने इतराज किया था, और बाकी 5 ने फौजी अदालतों को जब तक समाअत जारी है काम करने का हुक्म दे दिया था। हालांकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि बेंच के सरबराह थे, उन पर एतराज भी आयद हुआ था। और फिर बेंच की तश्कील पर एतराज आया कि 7 रुकनी बेंच होना चाहिए। और फिर यह समाअत के लिए केस मुकर्रर हुआ आज। और इससे पहले जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस, उन्होंने फिर इस बेंच पर एतराज किया जस्टिस तारिक मसूद पर कि वो पहले अपना फैसला दे चुके हैं, अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। बहरहाल आज जब इस केस की समाअत हुई तो इस केस के इस बेंच के सरबराह सरदार तारिक मसूद साहब बेंच से अलग हो गए। यानी बेंच टूट गया, अब नया बेंच बनेगा। तो लिहाजा लगता यह है कि अब अदलिया शायद एस्टैब्लिशमेंट का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अदलिया को रियलाइज हो गया है कि हम अपनी गर्दन सर काट के हर चीज, इज्जत जो हमने बेच दी थी पहले ही, मजीद भी हमारी जो थोड़ी बहुत पहचान है वो भी हम एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में रख रहे हैं। क्योंकि काजी साहब ने तो सब कुछ ही दे दिया ना फौजी एस्टैब्लिशमेंट को, लेवल प्लेइंग फील्ड बना के दे दी एस्टैब्लिशमेंट को। तो अदलिया मजीद मेरे ख्याल से इस्तेमाल नहीं होना चाहती। बेंच टूट चुका है, ये जो है एक बड़ा झटका है ताकतवर हलकों के लिए। और जैसे सरदार तारिक मसूद साहब का इस सारे मामले से खुद को अलग करना, यह भी चले देर आए दुरुस्त आए। वैसे तो बहुत देर हो चुकी है कि जब आपने इजाजत दे दी, एक ट्रायल कलम था, आपने जो है उसके बाद जो है उस पर हुक्म इम्तना दे दिया। हालांकि वो भी टेक्निकली देखा जाए 5 रुकनी बेंच ने किया था सस्पेंड फौजी अदालतों को, 5 रुकनी बेंच ने उन्हें बहाल कर दिया। क्योंकि 6 रुकनी बेंच था ना, एक ने तो जो है हमायत नहीं की। तो असल में तो 5 रुकनी बेंच ने जो है मुखालफत की थी फौजी अदालतों की, और फिर एक जज जस्टिस मुसर्रत हलाली छठी आ गई। तो 6 रुकनी बेंच ने, 6 जजों ने इसकी मुखालफत की हुई है, 5 ने हमायत की हुई है फौजी अदालतों की।
تو قانونی نقطہ دیکھا جائے تو اکثریت نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کی ہوئی ہے، اور اب یہ بہرحال آج کے دور میں ایسی چیزیں کہاں اٹھائی جائیں گی؟ تو بہرحال اب فوجی عدالتوں کو بھی ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ سنم جاوید، وہ یہ نون لیگ کا دفتر جلانے کے کیس میں ضمانت رکی ہوئی آج۔ ایک نہتی لڑکی، ایک بیچاری بچی، عام سی ورکر، اس کو پھر 6 7ویں دفعہ گرفتار کر لیا، تھانہ جلانے کا مقدمہ۔ جی اب وہ دہشت گردی کا مقدمہ کہ سنم جاوید بدنام زمانہ ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، تو تھانہ جلانے کے کیس کے اندر ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر تحریک عدم اعتماد میں جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے، صدر پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی تھی۔ آج وہ درخواستیں پی ٹی آئی نے واپس لے لی ہیں۔ وہ جو تھا کہ عدالت کو پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی کے اندر انٹرفیئرنس کرنے کی اجازت نہیں تھی، کہ سپیکر نے جو رولنگ دی تھی وہ نہیں اڑا سکتے تھے، آج جناب اس کو واپس لے لیا گیا۔ نئی بخاری وکیل تھے، تو نئی بخاری پہنچی عدالت اور بینچ کے سامنے پیش ہوئے، نے کہا میں اس کیس کو، مجھے حکم ہوا ہے کہ ہم اس کی جو ہے مزید جو ہے وہ پیروی نہیں کرنا چاہتے، تو اس کو واپس لیا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی نے جی خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں لاہور میں ہمارے جو ہے لوگ ہیں، ہمارے جو مختلف این 127 کے اندر ہے، ہمارے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو گرفتار کروایا جا رہا ہے، یعنی جو کام پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کام نون لیگ لاہور کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف کر رہی ہے۔ تو نوبت آپ جناب یہ آگے بہرحال ہمارے سامنے، اور پھر سب سے بڑی خبر تو وہ اس کی پہنچ رہی تھی کہ آج نیوٹرل کس طرح سے پکڑے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، رنگے ہاتھوں جناب پکڑے گئے ہیں۔ خبر سنیے گا، سپریم کورٹ نے طاہر صادق کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل منظور کر لی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ میں دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ طاہر صادق کی اہلیہ کے کاغذات پر اعتراض کنندہ عدالت میں پیش ہوا اور بتایا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میری جانب سے کوئی اعتراض دائر ہوا ہے۔ یعنی میجر طاہر صادق صاحب اٹک سے الیکشن لڑتے ہیں، ان کی اہلیہ پر اعتراض عائد ہوئے تھے، تو وہ جو اعتراض کنندہ تھا وہ سپریم کورٹ میں آ گیا۔ اس نے کہا جج صاحب مینوں نہیں پتا کہ میری طرف سے اعتراض کس نے دائر کر دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے طاہر صادق صاحب کی اہلیہ کے کاغذات نامزدگیوں پر اعتراض اٹھائے ہوئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو خبر ہی نہیں۔ تو پھر آپ کو خبر نہیں تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ کیا نیوٹرل کر رہے ہیں؟